नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, 12 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन मुंबई के बांद्रा में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से पूरा मुंबई या यूं कहें बॉलीवुड जो है वो हैरान है, हतप्रभ है और डरा हुआ है। बॉलीवुड में डर का माहौल जारी है। बाबा सिद्दीकी की मौत ने बड़े बड़ों को हिलाकर रख दिया है। मुंबई पुलिस ने अब तक इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार तो किया है, लेकिन खौफ एक नाम का सामने आ रहा है जिसका नाम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और उस नाम को भी लेकर अगर आप सोशल मीडिया खंगालते हैं तो सोशल मीडिया पर 2 गुटों में लोग बंटे नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये नाम है लॉरेंस बिश्नोई का, जो इस वक्त एक मामले में साबरमती की जेल में बंद है। 2011-12 में ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का जो है इसने चुनाव भी लड़ा था और उसी समय से इसका कैरियर या यूं कहें आपराधिक सफर शुरू हुआ था और आज ये दुनिया भर में जाना माना नाम बन गया है। बात आज हम करेंगे लॉरेंस बिश्नोई की और बात करेंगे सलमान खान से उसके कनेक्शन की। आखिर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को लेकर इतना पॉजिटिव क्यों है, क्यों वो बार बार भाईजान को या सलमान भाई को फोन करवाता है, उसके घर पे हमले कराता है और सलमान खान को मारने की धमकी देता है। आपको याद होगा बाबा सिद्दीकी की मर्डर के एक दिन बाद फेसबुक पर लॉरेंस बिश्नोई के एक, अब उसे सहयोगी कह लीजिए या उसके गैंग का मेंबर कह लीजिए, उसने एक पोस्ट किया था कि जो भी व्यक्ति दाऊद इब्राहिम और सलमान खान का साथ देगा उसका यही अंजाम होगा। कुछ इसी टाइप का मजनून जो था वो मजमून उस पर छपा हुआ था, पोस्ट किया गया था। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम जिसे पूरी दुनिया के लोग जानते हैं और भारत में तो लोग जानते ही जानते हैं। मुंबई ब्लास्ट का वो बहुत बड़ा आरोपी है, इस वक्त पाकिस्तान में है और भारत सरकार को, भारत की पुलिस को, मुंबई पुलिस को उसकी तलाश है। लेकिन दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई में कनेक्शन क्या है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है, दोनों चाहते क्या थे। तो दाऊद इब्राहिम का नाम 80 के दशक और 90 के दशक में आया जब उसने अपना डी गैंग बनाया, छोटा राजन की मदद से डी गैंग बनाया और एक्सटॉर्शन के जरिए, वसूली के जरिए, मर्डर के जरिए जो है उसने मुंबई में अपनी धाक कायम की और मुंबई से लेकर दुबई तक उसका साम्राज्य चलता रहा। सालों चला, लेकिन बीच में फिर मुंबई पुलिस ने पूरी जान की बाजी लगाई, पूरी कोशिश की और उसके बाद जो एक अंडरवर्ल्ड का जो दबदबा था मुंबई में वो पिछले 10 सालों से खत्म हो गया है। धीरे धीरे करके मुंबई पुलिस ने शूट आउट करके, इनकाउंटर करके और बॉम्बे ब्लास्ट के बाद जब दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगी यहां से भाग गए तो उसके बाद से बॉलीवुड ने भी चैन की सांस ली और मुंबई में भी लोगों ने, खासकर बिल्डर बिरादरी ने चैन की सांस ली कि भैया चलो अब छुटकारा मिला। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से क्या ऐसा माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो उसी की राह पर है, दाऊद इब्राहिम की राह पे है। इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बनाना चाहते हैं, सनातनी हीरो बनाना चाहते हैं, यानी हिंदू धर्म का एक तरह से उसे ठेकेदार मानते हैं या हिंदू धर्म के हितों की रक्षा करने वाला मानते हैं। उसके वहां पर एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें उसके जय श्री राम या कुछ इस तरह का धार्मिक चिन्ह बना हुआ है, टैटू बना है टाइप का वहां पे, और उसको काफी लोगों को दिखाया जा रहा है कि देखिए जो है दाऊद इब्राहिम का दुश्मन है, सलमान खान का दुश्मन है, सनातनियों का बहुत बड़ा हिमायती है। और सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है वो ये कि खालिस्तानी जो है, जो खासकर कनाडा में सक्रिय हैं, भारत विरोधी ताकतें जो कनाडा में सक्रिय हैं, खालिस्तान प्रदेश की मांग करते हुए, उनका ये सबसे बड़ा दुश्मन है। और वो एक ऐसा इकलौता इंसान है लॉरेंस बिश्नोई जिससे खालिस्तानी जो अतिवादी हैं वो इसके नाम से डरते हैं। तो जैसा मैंने कि आपको बताया था शुरू में कि 2 भागों में बटा हुआ है सोशल मीडिया। एक जो सलमान खान के समर्थन में है या यूं कहें कि बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की धाक एक बार फिर से लंत जमे इस बात को लेकर चिंतित है, और दूसरा एक वर्ग ऐसा भी है उसी सोशल मीडिया पर जो बिश्नोई को खुलकर, लॉरेंस बिश्नोई को खुलकर समर्थन दे रहा है। आखिर उसे हीरो बनाने की कोशिश क्यों हो रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक और बात करते हैं हम लॉरेंस बिश्नोई को क्यों हीरो बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच की दुश्मनी के बारे में कि आखिर सलमान खान की जान के पीछे लॉरेंस बिश्नोई या उसका गैंग क्यों पड़ा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले उसके घर पर गैलेक्सी पे फायरिंग भी हुई थी, आपको पता है। लोगों ने, शूटरों ने उसके फायरिंग की थी, उसमें से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो बात बहुत पीछे जाना पड़ेगा, 26 साल पीछे जाना पड़ेगा हमें। 1998 में जब हम साथ साथ हैं की शूटिंग जोधपुर में हो रही थी। सूरज बड़जात्या की फिल्म थी वो, और उसमें सलमान खान थे हीरो और उनके साथ और भी लोग थे उसमें, सोनाली बेंद्रे वगैरह, मोनीश बगल वगैरह थे। ये फिल्म काफी चर्चित भी हुई थी। उसी की शूटिंग के दौरान जोधपुर में सलमान खान अपनी जीप से इसका शिकार करने निकले। किसका? ब्लैक बक, काले हिरन का। और उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, वो जेल गए, कुछ दिन जोधपुर जेल में भी रहे। और उसके बाद अभी उनके सारे मामले जो हैं वो FIR वगैरह, वो उनकी वो जो मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 2 मुकदमों में उनको बरी कर दिया था बॉम्बे हाई कोर्ट ने, जिसके खिलाफ राजस्थान सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में गई है, वहां पर वो मामला पेंडिंग है। साथ ही साथ ब्लैक बक के मारने के मामले में भी पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया था उसकी भी सुनवाई वहां पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और मुझे उम्मीद है कि इन सब डेवलपमेंट के बाद जो पिछले दिनों हुए हैं उसमें उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द आ जाना चाहिए, ताकि इस पूरे विवाद पर विराम लग सके। तो मामला यही शुरू होता है। 1998 में यह घटना हुई थी। उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई मुझे लगता है कि 5 या 6 साल का रहा होगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की जो जन्म तिथि बताई जाती है, जो देखने को मिलती है इंटरनेट पर, वो 1993 की बताई जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई बचपन से ही इस बात का सपना पालकर बड़ा हुआ कि वो सलमान खान से बदला लेगा? बड़ा होकर बदला इसलिए कि ब्लैक बक को जो बिश्नोई समाज है वो भगवान मानता है, उनके धर्मगुरु जो है उनका अवतार मानता है। और उन्होंने जो कुछ जो अपने भक्तों को जो वचन दिए हैं, जो उपदेश दिए हैं, उसमें सबसे बड़ा उपदेश यही है कि जानवरों से प्यार करो और उनकी रक्षा करो, पेड़ पौधों को बचाओ। माने उसका प्राकृतिक जो चीजों को बचाने पर बड़ा जोर है। और वाल्मीकि जो बिश्नोई समाज है वो उसको बिल्कुल भगवान की तरह पूजता है। कहने वाले ये भी कहते हैं, मैंने खुद नहीं देखा है कभी, लेकिन लोग कहने वाले कहते हैं कि बिश्नोई समाज की महिलाएं अगर किसी ब्लैक बक का बच्चा है, अगर उसकी मां नहीं है, उसको दूध नहीं पिला पा रही है, तो उस ब्लैक बक के बच्चे को महिलाएं अपना दूध पिला देती हैं। तो इस तरह की आस्था है, इस तरह का प्रेम है बिश्नोई समाज का ब्लैक बक के साथ, जिसका शिकार सलमान खान ने किया और उसकी सजा वो आज तक जो है उसका दंड भोग रहे हैं। कभी लॉरेंस बिश्नोई के रूप में, कभी जेल जाने के रूप में, कभी मुकदमा में भाग लेने के रूप में। उनसे बिश्नोई समाज ने यह भी कहा कि वो अगर वो बीकानेर में उनका जो मंदिर है वहां जाकर वो माफी मांग ले तो हो सकता है कि ये मामला खत्म हो जाए। लेकिन माफी मांगने का मतलब सलमान खान को ये स्वीकारना होगा कि उन्होंने गलती की है, और अगर ये ऐसा वो करेंगे तो फिर कोर्ट में उनके लिए मुसीबत हो सकती है, उन्हें जेल हो सकती है। तो मामला फिलहाल अभी इसी बात को लेकर है, और इसी बात को लेकर लॉरेंस बिश्नोई ने है इसी को मुद्दा बनाया हुआ है और सलमान खान की जान के पीछे पड़ा हुआ है। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी और सलमान खान, ये 2 ऐसे नाम हैं जो बड़े बुलंद टाइप के हैं, बाहुबली टाइप के हैं। अगर अंडरवर्ल्ड की बात करें, माफ कीजिएगा, बॉलीवुड की बात करें, तो बॉलीवुड में कहा जाता है कि सलमान खान जिसको चाहते हैं वो हीरो बन जाता है, जिसको चाहते हैं वो हीरोइन बन जाती है, जिसको चाहते हैं उसका रोल कटवा देते हैं, जिसको नहीं चाहते उसको बाहर निकलवा देते हैं। बहुत सारे नाम हैं जो सलमान खान के साथ टकराए और उनका नाम नेपथ्य में चला गया। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल विवेक ओबेरॉय है। अरिजीत सिंह से भी सलमान खान टकराए थे, अरिजीत सिंह का भी क्या हाल हुआ इधर आप देख ही रहे हैं। तो ऐसा लोग कहते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं कि सलमान खान जो है दबंग है बॉलीवुड के। तो इसी दबंगता को खत्म करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई जो है सीधा सीधा सलमान खान पर अटैक कर रहा है, ताकि अगर सलमान खान से उसने पंगा लिया है तो इस पंगे का असर पूरे बॉलीवुड पर पड़ेगा। और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से जो है ये और भी पुष्टि हो गई इसकी, इस बात ये और पुख्ता हो गया। बाबा सिद्दीकी रहने वाले पटना, बिहार के रहने वाले थे। 1958 में उनका जन्म हुआ था। बॉम्बे गए, वहां धीरे धीरे उन्होंने अपनी नेतागिरी शुरू की, और बताया जाता है कि बांद्रा वेस्ट के वो 3 बार लगातार विधायक भी रहे, और 2004 से 2008 तक वो मंत्री भी रहे। उनका नाम भी काफी बड़ा नाम है। हालांकि राजनीति में उन्होंने बहुत ज्यादा नाम तो नहीं कमाया, लेकिन जो उसमें इफ्तार पार्टी की, रोजा इफ्तार पार्टी की थी,
जुमे की नमाज रमजान के दौरान, तो उसमें जो है उसमें बड़ा चर्चित हुआ वो। सबसे चर्चा में तब आया जब 2008 में कैटरीना कैफ की एक पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच झगड़ा हुआ। उनके दोनों के बीच बोलचाल तक बंद हो गई, दोनों एक दूसरे को देखना तक नहीं पसंद करते थे। लेकिन 2012-13 में रमजान में बाबा सिद्दीकी ने एक पार्टी दी, रोजा इफ्तार किया, उसमें दोनों को बुलाया, दोनों को गले लगाया और दोनों को फिर से दोस्त बना दिया। उसके बाद से ही बाबा सिद्दीकी का नाम मुझे भी पता चला था और बाकी लोगों को भी पता चला था। लेकिन यह भी कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी के कनेक्शन जो है वो अंडरवर्ल्ड से भी थे, जिसकी वजह से ये लॉरेंस बिश्नोई का निशाना हुए या लॉरेंस बिश्नोई के गुरुओं का शिकार हुए। तो अब सवाल ये उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई भी इस तरह इन दोनों व्यक्तियों के जरिए या इस आतंक के जरिए, इस खौफ के जरिए जो है वो बॉलीवुड पर अपना राज जमाना चाहता है, मुंबई में अपनी धाक जमाना चाहता है बिल्डरों के ऊपर। और जिस एक्सटॉर्शन के धंधे से दाऊद इब्राहिम जहां तक पहुंचा वो उससे आगे तक निकलना चाहता है। दाऊद इब्राहिम का धंधा अमेरिका या कनाडा में नहीं था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का है। गोल्डी बराड़ इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो कनाडा में रहकर ऑपरेट करता है, और भी इसके अनमोल बिश्नोई वगैरह इसके साथी हैं। बताया जाता है कि 700 से भी अधिक शूटर इसकी गैंग में है। वो शूटरों की उम्र जो है 18 से 25 साल के बीच की है। अभी जो बाबा सिद्दीकी के जो आरोपी पकड़े गए उसमें से एक ने अपने खुद को बताया था कि वो नाबालिग है, लेकिन बोन टेस्ट में ये पता चला कि वो बालिग है, तो उसकी उम्र 19 या 20 साल की ही रही होगी। तो इसी तरह से 18 से 25 साल के लड़के जो है, आवारा लड़के, बेरोजगार लड़के इसकी गैंग में हैं और इसके कहने पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दाऊद इब्राहिम की गैंग में 30 से 40 साल के बीच के शूटर हुआ करते थे और एक्सपीरियंस्ड हुआ करते थे और वो पैसे के लिए काम करते थे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के शूटर जो है लॉरेंस के लिए काम करते हैं, लॉरेंस को एक तरह से अपना नेता मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं और उसके कहने पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये जो 4 पकड़े गए हैं, इनको भी पता चला है कि बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए इनको 2.5 लाख रुपए देने की बात हुई थी, जिसमें से 50-50 हजार रुपया जो है इनको एडवांस दिया गया था। पुणे में इनकी ट्रेनिंग हुई थी, 3 महीने से रेकी हो रही थी और यूट्यूब से दोनों ने रिवॉल्वर चलाना, गोली चलाना सीखा था। 9mm की पिस्टल इनको मुहैया कराई गई थी। तो यही बात है, यही सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है दाऊद इब्राहिम की तर्ज पर मुंबई में अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है और देखना होगा कि मुंबई पुलिस उसके इस मकसद को पूरा करने देती है, करने से किस तरह से रोकती है। क्या दाऊद इब्राहिम बनने का सपना लॉरेंस बिश्नोई का पूरा हो पाएगा? एक्सटॉर्शन का जो एक जमाया धंधा दाऊद इब्राहिम ने शुरू किया था या चलाया था या स्थापित किया था, क्या उसी तरह का धंधा जो है लॉरेंस बिश्नोई भी चलाना चाहते हैं? और क्यों लॉरेंस बिश्नोई को कुछ, हर तबका तो नहीं लेकिन कुछ तबका जो है उसे सनातन धर्म के हीरो के रूप में क्यों जोड़ रहा है? क्या उसको हीरो बनाने की कोशिश हो रही है? गौर करिएगा इस मेरे सवाल पर, और अगर आपको कोई सवाल जवाब सूझे तो मुझे रिप्लाई करिएगा, मेरे पर कमेंट करिएगा, उस कमेंट का मैं जवाब दूंगा आपको। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।